नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम सावन स्पेशल एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक गीता नाम की औरत अपने लड़की के साथ रहती थी। वो गरीब थी लेकिन मेहनत मजदूरी करके अपने लड़के का गुजारा करती थी। दोनों अपना मेहनत मजदूरी करते थे। जब उनका लड़का बड़ा हो गया तो गीता ने सोचा कि अब मैं अपने लड़के का विवाह कर देती हूँ। विवाह उसने अपनी लड़की का खूब धूमधाम से कर दिया। जो गीता की बहू जो आई तो वो बहुत समझदार थी, कामकाज करती थी। सुबह उठ के पहले स्नान नहा धो के भोले शंकर की पूजा करती थी, उसके बाद ही कोई अन्य कार्य करती थी। वो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। समय बीतते गया, सावन का महीना शुरू हुआ। तब जो गीता की बहू थी उसके मन में इच्छा जागी कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाके भोले बाबा का पूजन करूं, मंदिर को सींचूं, भोले बाबा की रोज पूजा अर्चना करूं। तब उसने अपनी सास से पूछा कि माँ, मुझे मंदिर जाके प्रतिदिन भोले शंकर का पूजा करना है। उसकी माँ बोली, जो सास थी वो बोली कि बताओ बहू, तुम डेली उतना दूर आओगी जाओगी तो काफ़ी समय बीत जाएगा। तुम घर ही में पूजा कर लिया करो, फोटो है उसी का। वो मन के अपना रह गई। कुएं पर दूसरे दिन कुएं पर गई अपना पानी लाने के लिए। वहाँ उसने देखा कि गांव की दो लड़कियां अपना जा रही थी मंदिर। तब उसने पूछा उस लड़की ले कि क्या आप मंदिर जा रही हो? उन लोगों ने कहा कि हाँ, मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने, आप नहीं जाइएगा। तब गीता की बहू थोड़ा उदास हो गई। तब लड़की लोग पूछी कि क्या बात है, आप क्यों उदास हो गई? तब गीता की बहू ने कहा, मैं तो जाना चाहती हूँ लेकिन मेरी सास मना करती है कि जाने आने में समय बीत जाएगा। तब उन लड़कियों ने कहा कि हम लोग रोज आएंगे, आप इसी समय कुएं पर आइएगा, हमारे साथ मंदिर चलिएगा और हमारे ही सामान से पूजा कर लीजिएगा। तो गीता की बहू थी, तैयार हो गई। प्रतिदिन जल्दी जल्दी काम करके जाती जब पानी लाने, तो उसी समय वो लड़कियों के साथ मंदिर चली जाती और उन्हीं के सामान से शंकर भगवान की पूजा कर लेती। सामान जैसे पूरा सोमवार बीत गया, सावन खत्म हो गया, अब लास्ट दिन बचा। तो जब गई थी वो पूजा करने के लिए तो उसके मन में विचार आया कि मैं तो प्रतिदिन दूसरे के ही सामान से पूजा पाठ करती हूँ, मुझे क्या पुण्य मिलेगा। आज मैं कुछ अपना दान करती हूँ। लेकिन वो सोचने लगी, आखिर मैं क्या दान करूँ। फिर उसने क्या किया, अपने नाक की जो नथनी पहनी थी उसको गंगा जल से धो के और भोले बाबा के शिवलिंग पे चढ़ा दिया। चढ़ा के घर आ गई। जब घर आके अपना इधर उधर काम करने लगी, कुछ समय के बाद उसकी सास को ध्यान आया। उसने पूछा, बहू तुम्हारे नाक का नथनी कहाँ है? तब उसने कहा, माता जी। उसने झूठ बोला, कहा कि माँ जी, मुझे तो ध्यान नहीं रहा, कहीं गिर गया होगा। तब उसकी सास ने कहा कि बताओ, सुबह से तुम कहाँ कहाँ गई हो? मैं जा रही हूँ ढूंढने। उसने कहा, पहले तो मैं गई थी पानी लाने कुआं पर, उसके बाद मैं उपले पाती थी। उसकी सास कुआं तक गई लेकिन उसको नथनी नहीं मिला। नथनी तो था ही नहीं। नथनी तो भोले शंकर पे अर्पित कराई थी। उसके बाद दोनों सास बहू, सास उसकी बोली अपनी बहू से, गीता जो थी बोली अपनी बहू से कि चलो उपले तोड़ के देखते हैं, कहीं इसी उपले में होगा। जैसे जैसे वो लोग उपले तोड़ने लगी, हर एक उपले में नथनी था। उसकी सास समझ नहीं पा रही थी, जितने उपले तोड़ रही थी सब उपले में एक नथनी निकल रहा था। तब उसने कहा कि बहू क्या बात है, आखिर एक कैसा चमत्कार है। तब गीता की बहू जो थी अपनी सास से सारे बात कह सुनाई कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपसे झूठ बोल के मंदिर जाती थी, लड़कियों के सामान से पूजा करती थी। अब अंतिम दिन मैंने सोचा कि कुछ अपना दान पुण्य किया जाए। तब मैंने वो नाक की नथनी भगवान पे चढ़ा दिया था। उसी का ये वरदान है कि हर उपले में नथनी निकल रहा है। भगवान हमको ये दिए हैं ताकि हमारा गरीबी दूर हो सके। अब उसकी सास को बात समझ में आ गई और उसने कहा कि श्रद्धापूर्वक अगले साल सोमवार जब आएगा सावन का महीना, तो दोनों श्रद्धापूर्वक हम लोग व्रत करेंगे, भगवान के मंदिर जाकर सींचेंगे
पूजा अर्चना करेंगे। और उसकी सास भी उठ के प्रतिदिन अब घर में जो फोटो कैलेंडर था भोले शंकर की, वो कहते हैं दोस्तों कि पूजा पाठ किया हुआ कहीं नहीं जाता है, आपको एक उसका भगवान फल जरूर देते ही देते हैं। नमस्कार दोस्तों।